अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं वेज फ्राइड राइस या चाइनीज़ राइस। आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, सबके बनाने का मेथड तकरीबन मिलता-जुलता है। ख़ास बात ये है कि हमने इसके अंदर रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर कैसे लेके आना है, एक ख़ास मेज़रमेंट मैं आपको बताऊँगी मसालों की, उस ख़ास मेज़रमेंट के साथ हम इनको बनाएँगे और चावल हम ऐसे खिले-खिले बनाएँगे। ऐसी टिप्स मैं आपको दूँगी, जिससे आपके चावल खिले-खिले बनेंगे। मानो तो आप इनको गिन सकते हैं, ये इतने खिले-खिले बनेंगे, जूसी बनेंगे। तो चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला स्टेप होता है कि हमें चावलों को बॉयल करना होता है। चावलों को उबालने के लिए मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। पानी में अच्छा-सा उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चाय का चम्मच नमक। नमक ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो मैंने चावलों को आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, तो चावलों को भिगोना बहुत ज़रूरी है। इससे चावल हमारे बहुत ज़्यादा जूसी बनते हैं और कभी भी आपने इनको ठंडे पानी में डाल के उबालना नहीं है, बल्कि पहले पानी को अच्छे से आपने उबाल आने देना है, उसके बाद आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावल डालने के बाद हम चावलों को मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल इसी तरह खुला छोड़ के हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएँगे। इसको हम कवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको हाई फ्लेम पर बिना कवर किए हुए पका लिया है। हम बिना कवर किए क्यों पका रहे हैं, इससे चावल जो है वो बहुत ज़्यादा खिले-खिले बनते हैं। बस आपने इसके पास खड़े रहना है, कहीं जाइएगा मत, बस इसे खुला छोड़ के आपने इसको हाई फ्लेम पे पका लेना है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और ऑफ करने के बाद हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो चावलों को हम स्टेन कर लेते हैं और यहाँ पे हम दूसरी कढ़ाई में सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल पैन में डाला था, सेम वही वाला मैंने पैन यूज़ किया था। उसके अंदर मैंने कटी हुई गाजर डाली है और कटी हुई शिमला मिर्च डाली है। आपको जितनी सब्जियाँ पसंद हो आप उतनी काट के इसके अंदर डाल सकते हैं और इन सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से सौते कर लेते हैं। सब्जियों को फ्राई करते हुए फ्लेम को आपने हमेशा हाई रखना है, मीडियम या लो फ्लेम पे आपने सब्जियों को फ्राई नहीं करना है। इससे सब्जियाँ हमारी ओवर कुक्ड हो जाएँगी, ओवर सॉफ्ट हो जाएँगी और हमें सब्जियाँ जो है वो क्रंच में चाहिए, खड़ी-खड़ी, खिली-खिली सी चाहिए। इसलिए हमने इनको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लिया है। सब्जियाँ हमारी अच्छे से सौते हो गई हैं, कोई मसाला-वसाला इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। सिंपल बस हमने सब्जियों को फ्राई कर लिया है और मसालों की तमाम मेजरमेंट और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ्लेम को हम ऑफ कर लेते हैं। तो चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने के लिए ख़ास किस्म का हम पहले ही मसाला बना कर रख लेते हैं। तो जितने आपने चावल लेने हैं उसी के हिसाब से आपने मसाले लेने हैं। जब मैंने 2 ग्लास चावलों के लिए थे, तो उसके हिसाब से मैं 2 चम्मच जो है वो काली मिर्च का पाउडर लूँगी। ये घर में बनाया हुआ पाउडर है, आप बाज़ार का पाउडर भी ले सकते हैं काली मिर्च का। तो 2 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और 2 चम्मच ही मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ। तो जितने गिलास आपने चावल के लेने हैं उसी हिसाब से आपने ये मेजरमेंट करनी है और यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब हम चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो रियल टेस्ट आएगा चाइनीज़ राइस का। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये मसाला हमने बना के रेडी कर लिया है और इसको कैसे ऐड करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मसाले को हम साइड पे रख देते हैं और चावलों की लेयर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लेयर लगाने के लिए मैंने यहाँ पे खुली कढ़ाई ली है। आपने कढ़ाई जो है वो खुली लेनी है ताकि चावल जो हैं वो खिले-खिले रहें, एक-दूसरे के साथ जुड़े नहीं। उसमें सबसे पहली लेयर हम चावलों की लगाएँगे। चावलों को आपने अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, पानी-वानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो चावलों को हम अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे फ्राई की हुई सब्जियाँ जो हमने रखी थी फ्राई करके। तो सब्जियों को भी हमने चावलों के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे उबले हुए मटर। तो मैंने मटरों को पहले ही उबाल के रख दिया था, तो आधा कप के करीब मैंने मटर लिए हैं उबले हुए, हम इसके ऊपर ये डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने बॉयल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन लिया है। तो ये दोनों चीज़ों को मैंने पहले ही उबाल के साइड पे रख दिया था। चिकन को मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया था। तो यहाँ पे हम चिकन को भी अच्छे से फैला देंगे और जो मसाला हमने चाइनीज़ राइस के लिए बना के रखा था काली मिर्च और नमक का, उसको हम हाथों की मदद से ऊपर छिड़क देंगे। तो चम्मच की मदद से नहीं डालेंगे वरना कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा, बल्कि हाथ के साथ हम इसके ऊपर फैला देंगे जैसे कि कोई चीज़ छिड़कते हैं ना वैसे। तो अब दूसरी चावल की लेयर हम लगाएँगे सेम उसी तरह। उसी तरह हम सब्जियाँ डालेंगे, फ्राई की हुई मटर डालेंगे, श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे, नमक और काली मिर्च को जो हमने मिक्स करके रखा है वो डालेंगे इसके ऊपर और दोबारा से चावल की लेयर लगाएँगे। सेम इसी मेथड से हमारी जितनी लेयर लगेंगी हम लगाएँगे और मसाला आपने पूरा इसके अंदर डालना है, ख़त्म करना है आपने, क्योंकि हमने इसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही सारी चीज़ें ली हैं। तो जब तक लेयर लग रही है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, बर वक़्त पहुँच जाए। तो यहाँ पे हमने सारी लेयर लगा दी हैं, तो इसके ऊपर हम सॉस डालेंगे सारे। तो मैंने सबसे पहले सोया सॉस लिया है, इसको हम इस तरह डाल देंगे फैला के। तो तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब ही हम सारे सॉस डालेंगे। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच ही हम इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे। तो तीनों सॉस हम इसके अंदर डाल देंगे
उसके बाद हम इसको दम लगाएँगे, तो दम पे रखने के लिए हमने इसके ऊपर एक कपड़ा दिया है ढक्कन के ऊपर और उसको हम कवर कर देंगे अच्छे से, बस स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ऊपर कोई वज़न रख देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद हम इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे। 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और 5 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया था और अब हम इसको हल्के हाथों के साथ मिक्स करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से चाइनीज़ राइस या वेज फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं और चावल कितने खिले-खिले बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो आप लोग भी मस्ट इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।